नमस्कार, विदेशी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब अमेरिका में भी कोरोना के मरीजों को रेमडेसिविर की दवा दी जाएगी। अमेरिका का नियामक संस्थान ने वहां के अस्पतालों में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए इस दवा के लिए अनुमति दे दी है। दवा निर्माता कंपनी गिलियड साइंसेज ने इस बारे में जानकारी दी है। कंपनी का कहना है कि खाद्य और दवा प्रशासन ने इस आपातकालीन स्थिति में कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवा रेमडेसिविर के प्रयोग का दायरा बढ़ा दिया है। अब अमेरिका के डॉक्टर अस्पताल में भर्ती मरीजों को इस दवा को लेने की सलाह दे सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार करने के बाद कहा कि वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकतंत्र और भीड़ के बीच खड़े हैं। इस दौरान उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधा जिन्होंने एक रात पहले ही व्हाइट हाउस से निकलते वक्त ट्रंप के समर्थकों से दुर्व्यवहार किया था। ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर में शुक्रवार रात एक रैली को संबोधित किया। चीन के 23 साल के शख्स के दिमाग से 5 इंच का एक कीड़ा निकला है जो 17 साल से रह रहा था। 6 साल की उम्र से उसके हाथ और पैर में सुन्न होने लगे। जब शरीर के आधे हिस्से में संश्लेषण खत्म हो गया तब वह डॉक्टर के पास गए। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें आधा पकाया कच्चा मीट जैसे मेंढक या सांप खाने से इन्फेक्शन हो गया है। पिछले मंगलवार को चीन के जियांगसू प्रांत के अस्पताल में उनकी सर्जरी कर दिमाग से टैप वर्म निकाला गया। चीन के अधिकारी प्रतिदिन उइगर मुसलमानों की गतिविधियों और समुदाय के लोगों के व्यवहार की निगरानी कर रहे हैं। 2014 के बाद से आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत 20 लाख उइगर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों को कई शिविरों में हिरासत में रखा गया है। इतना ही नहीं बल्कि उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी और ज्यादा बच्चे होने के कारण उन्हें नजरबंद शिविरों में भेज रहे हैं। ये जानकारी लीक हुए दस्तावेज में सामने आई है। इक्वाडोर में घरवालों की मर्जी के खिलाफ भागकर विवाह करने वाले जूलियो मोरा और उनकी पत्नी वॉल्ट्रा मीरा क्विंट्रोस पूरी दुनिया में सबसे उम्रदराज शादीशुदा जोड़े के रूप में चिन्हित किए गए हैं और दोनों की संयुक्त उम्र करीब 215 साल है। विवाह के 79 साल के बाद भी दोनों एक साथ हैं। मोरोना की उम्र जहां 110 साल है वहीं उनकी पत्नी 104 साल की है। पूर्व सोवियत संघ के 2 प्रमुख देशों रूस और बेलारूस में वर्षों से सत्ता में जमे तानाशाहों के खिलाफ असंतोष उबल रहा है। बेलारूस में हजारों लोगों ने सड़कों पर आकर चुनावी धांधली के खिलाफ आवाज उठाई है। बेलारूस की स्थिति ने 1989 की बगावत की याद दिलाई है। रूसी शहर खपकोरवस्क में कई सप्ताह से हजारों लोग स्थानीय गवर्नर की गिरफ्तारी और केंद्र सरकार की मनमानी का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भयभीत लगते हैं। उनके सबसे लोकप्रिय प्रतिद्वंदी अलेक्सी नावाल्नी बर्लिन जर्मनी के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उन्हें जहर दिया गया है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया है। न्यू हैम्पशायर में समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने के काबिल हैं। मुझे ये भी लगता है कि मेरी बेटी और एडवाइजर इवांका ट्रंप को अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनना चाहिए। ट्रंप तुलना तो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट की कर रहे थे लेकिन सीधे राष्ट्रपति पर आ गए। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ अमेरिकी लोगों को सपने दिखा सकती है, ये कभी पूरे नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने को कहा है। इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विस्तार से एक लेटर भी लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि सरकार द्वारा तय गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। देश के कुछ संगठन कई हफ्तों से आरोप लगा रहे हैं कि यूट्यूब पर कई वीडियो ऐसे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंटेंट ऐसा है जिसकी वजह से इस्लामी राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान की इमेज को नुकसान होता है। अंतरिक्ष में चीन और रूस की बढ़ती दखलंदाजी से चिंतित अमेरिका ने अपने स्पेस कमांड को मजबूत करने का काम तेज कर दिया है। अमेरिका के पारंपरिक विरोधी माने जाने वाले ये देश अब जैम, ग्राउंड बेस्ड लेजर, ग्राउंड और स्पेस बेस्ड काइनेटिक हथियारों का इस्तेमाल करने की क्षमता रखते हैं। रूस और चीन जमीन पर स्थित उन ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं जहां से अंतरिक्ष में खुफिया सैटेलाइट्स को कंट्रोल किया जाता है। ऐसे में अमेरिका ने भविष्य के खतरे को देखते हुए अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से 2 बच्चों और एक महिला सहित कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार रात आई बाढ़ से प्रांत के करीब ऊपरी कोहिस्तान जिले में 8 लोगों की और स्वात में 6 और शांगला जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस बुलेटिन पर इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित
ठहरने की सर्व सुविधा